वैसे तो पुलिस आम जनता की सेवा और उनकी रक्षा के लिए है, लेकिन कई बार पुलिस की कार्यवाही लोगों को भारी पड़ जाती है। कई बार पुलिस की गलत कार्यवाही से लोग परेशान होते हैं, व्यापारी परेशान होते हैं। उन्हें उस चीज की सजा मिलती है जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं होता। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं और लोग इस प्रताड़ना को झेलने के बाद शांत हो जाते हैं। लेकिन एक व्यापारी ने जालौन में कुछ ऐसा किया कि पुलिस वालों को भारी पड़ गया। जी हाँ, पुलिस वालों की गलत कार्यवाही से उन्हें अब सस्पेंड होना पड़ा है। पुलिस अधिकारियों ने सस्पेंड कर दिया है क्योंकि ये आदेश कोर्ट का था। इस खबर पर हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर देवेश कुमार स्वर्णकार जी जालौन से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। देवेश जी, किस तरह की कार्यवाही है और क्या कार्यवाही की गई है पुलिस कर्मियों पर? जी नबी जी, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कार्रवाई है और संबंधित मामले में जानकारी सामने आ रही है। इसके हिसाब से हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर रवि कुमार ने काल्पी कोतवाली निरीक्षक और 2 निरीक्षकों को लाइन हाजिर किया है। तो देवेश जी, पूरा मामला क्या था और क्या शिकायत की गई थी पीड़ित की तरफ से? जी मैं आपको बता दूँ, ये पूरा प्रकरण माह फरवरी में सामने आया था, जब जो अभी इस समय कोतवाली निरीक्षक जो काल्पी हैं कृष्णरूप त्रिपाठी और उन 2 निरीक्षक हैं, ये तत्कालीन उस समय जो है नदी गांव थाना प्रभारी हुआ करते थे। और एक दिन वाहन चेकिंग के दौरान मध्य प्रदेश से आ रहे गुटखे की एक खेप को इन्होंने पकड़ा था और उस पर उसको गुटखे को अवैध बताते हुए उस पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए सीजेशन किया था। लेकिन व्यापारी का कहना ये था कि इस पूरे प्रकरण में उसके पास नंबर 1 के प्रपत्र हैं, वो जीएसटी पेड करके आया है, तो इस तौर पर उसका गुटखा अवैध नहीं है। और इसी को लेकर उसने हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को चैलेंज किया था। और हाई कोर्ट ने जब इस पूरे प्रकरण पर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर रवि कुमार को एक नोटिस जारी करके इसमें जवाब मांगा था कि इस पूरे प्रकरण की हकीकत क्या है। और अब इस पूरे प्रकरण की जब उन्होंने जवाबदेही वहाँ हाईकोर्ट में दाखिल की है, तो उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर तीनों लोगों को निलंबित सस्पेंड करने की जो है कवायद शुरू की गई है। इसी बात को लेकर जो है पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर रवि कुमार ने काल्पी कोतवाली निरीक्षक रूपचंद्र त्रिपाठी और 2 उप निरीक्षकों को लाइन हाजिर किया है। अच्छा, कार्यवाही जो की गई है इसके बाद क्या माहौल है पुलिस महकमे के साथ? आम जनमानस में क्या देखा जा रहा है? जी निश्चित तौर पर अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है। और आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी व्यापारियों के हित में एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिस पर उन्होंने व्यापारियों के हित और व्यापारिक जो गतिविधियां हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नई गाइडलाइन भी जारी की गई है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं व्यापारियों के हित को साधने की कवायद भी शुरू हो गई है, क्योंकि इस तरह की कार्यवाही क्या संदेश देकर जाती है कि आखिर एक व्यापारी को परेशान करने और उस पर बेवजह कार्यवाही करने पर हाईकोर्ट ने कार्यवाही के आदेश दे दिए? जी निश्चित तौर पर ये पूरे प्रकरण को लेकर मामले को लेकर जब जो संदेश सामने आया है उसको लेकर साफ साफ देखा जा सकता है कि कार्यवाही जिस तरीके से हाईकोर्ट के आदेश पर की गई है, इन निश्चित तौर पर एक संकेत देती है कि कोई भी व्यक्ति हो, कितनी भी पावरफुल या पहुंच वाला व्यक्ति हो, कानून से बड़ा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश इस पूरी जानकारी के लिए। अब सुन लेते हैं एसपी ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर। 2 सब इंस्पेक्टर, जिसमें सब इंस्पेक्टर केदार सिंह, सब इंस्पेक्टर दिनेश गिरी और तत्कालीन एसएचओ रूपचंद्र त्रिपाठी को तीनों लोगों को सस्पेंड किया गया है। ये प्रकरण कुछ इस तरह से था कि उस समय इन लोगों ने कुछ अवैध गुटखा पकड़ा था, लेकिन उस समय उचित धाराओं में मुकदमा न पंजीकृत कर और सही विवेचना नहीं करने के क्रम में माननीय हाईकोर्ट द्वारा उस पर आपत्ति जताई गई थी और इन्हीं कारणों से इनकी एक प्रारंभिक एक जांच कराई गई। तो उस जांच में प्रथम दृष्टया ये लोग दोषी पाए गए। उसी जांच के आधार पर इन लोगों को सस्पेंड किया गया है और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई संस्थित की गई। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.